बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग भी है और अफसोसनाक भी है, और हमारे मुआशरे की बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी भी करती है ये स्टोरी। और इस स्टोरी का ताल्लुक जो है वो भी फैसलाबाद से, जहाँ पर होता कुछ इस तरह से कि एक लड़की के चक्कर में एक जिगरी दोस्त जो है वो अपने दूसरे जिगरी दोस्त को मुबैना तौर पर कत्ल कर देता है। जी, वाक़या कुछ इस तरह है कि फैसलाबाद में आसिफ नामी एक नौजवान है जिसने शाजिया नामी एक बच्चे की मां के साथ उसका ताल्लुक बनता है, नाजायज़ ताल्लुक कह लें या जायज़ जो भी कह लें, उसको वो अपने साथ भगा कर ले जाता है और भगाकर अपने एक दूसरे दोस्त शर्जील के घर में जाकर रिहाइश पजीर हो जाता है। शर्जील जो है वो उन दोनों को, उस लड़की शाजिया को और अपने दोस्त आसिफ को, अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। जब वो घर में रह रहे होते हैं तो जब 23 दिन उसके घर में रहते हुए आसिफ को हो जाते हैं, 23 दिन गुजरने के बाद जो शर्जील की बीवी है जिसका नाम आसमा है, उसे शक गुजरता है कि उसके शौहर, जो उसका शौहर है शर्जील, उसको उसका ताल्लुक बन चुका है, नाजायज़ ताल्लुक बन चुका है दूसरी औरत शाजिया के साथ। तो वो जो है अपने शौहर के साथ लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और उन्हें घर से निकालने का मुतालबा करती है। लेकिन जब वो उनकी बात नहीं मानता तो होता कुछ इस तरह है कि वो जो आसमा है वो अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है, अपने शौहर से लड़ाई करके रूट कर अपने मायके चली जाती है और कहती है कि उसे जब तक घर से नहीं निकालेगा तो वो घर नहीं आएगा। उसके बाद ये होता है कि आसमा काफ़ी दिन अपने मायके रहती है, 3-4 दिन 5 दिन अपने मायके रहती है, 6 दिन कह लें, जितने दिन भी वह मायके में रहती है। जब वहाँ से वापस आती है तो वो कहती है कि उसे घर में बदबू आती है, घर के एक कमरे को ताला लगा होता है और बदबू आती है। और जो वो दोनों थे शाजिया और आसिफ, वो घर में मौजूद नहीं थे। जब पुलिस की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से मतलब कि 4 दिन पुरानी उसके शौहर शर्जील की जो डेड बॉडी है वो उन्हें मिलती है। 4 दिन पुरानी लाश मिलती है। पुलिस ने कत्ल की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जब की और तफ्तीश करने के बाद पता चला कि ये तीनों जो हैं, आसिफ, शाजिया और शर्जील, ये तीनों जो हैं आइस एडिक्ट थे, यानी कि ये मंशियात का इस्तेमाल करते थे और आइस पीते थे और तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी, ताल्लुक था। और उसके बाद जी शाजिया के साथ शर्जील के नाजायज़ मुनासिब बन जाते हैं। आसिफ के साथ पहले बनते हैं शाजिया के और उसके बाद शर्जील के साथ बन जाते हैं। जब ये एक साथ बैठ के आइस पीते हैं, अपना वो जो उनकी महफिल होती है उसे जमाते हैं, तो उस दौरान उसके ताल्लुकात जो नाजायज़ हैं वो शर्जील के साथ भी बन जाते हैं। और इसकी बुनियाद पर ही जो आसिफ है उसने शर्जील का मर्डर वो करता है। शर्जील का मर्डर करने के बाद उसे उसी के घर में फेंकता है, कमरे में बंद करता है, उसकी डेड बॉडी को रखता है और बाहर से ताला लगाकर उस शाजिया को फिर अपने साथ लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। जी, जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, आसिफ, वो शर्जील को जी कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करता है हथौड़े का, और हथौड़े से बार बार शर्जील के सर में ज़रबे लगाता है और उन ज़रबात की ताब ना लाते हुए वो जो शर्जील है वो जाँ भाग हो जाता है, कत्ल हो जाता है। और पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो सामने लेके, जो पुलिस आई है, जो हक़ाइक़ सामने लेके आई है, वो यही कहते हैं कि आसिफ ने जिस शाजिया को वो भगा के लाया था वही शाजिया जो है वो शर्जील के साथ उसकी सेटिंग हो जाती है और उसी शाजिया की खातिर आसिफ जो है वो शर्जील का मर्डर कर देता है।